हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज का टॉपिक थोड़ा अलग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ऐसा सुनने में आया है, ऐसा सुनने में आ रहा था और कभी न कभी ऐसा सुनने में आएगा जैसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने का सबसे आसान तरीका। अक्सर हम सुनते हैं ऐसा सुनने में आया है कि आज बहुत बारिश होगी, ऐसा सुनने में आ रहा था कि वो यहाँ आने वाला है। कभी न कभी ऐसा सुनने में आएगा कि तुमने बड़ी सफलता हासिल की है। तो अब सवाल ये है, इन वाक्यों को इंग्लिश में नेचुरली और कॉन्फिडेंटली कैसे बोलें? तो डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना बहुत आसान तरीके से, और वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो कहीं जाइएगा मत, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है उसकी नौकरी लग गई है, ऐसा सुनने में आया था वे दिल्ली चले गए हैं। इन सब वाक्यों में ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा सुनने में आया था वाक्यांश आए हैं। तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। यहां ध्यान देंगे, ये सब वाक्य पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है, तो इनकी इंग्लिश पैसिव स्ट्रक्चर सेंटेंस से ही बनाएंगे। ऐसा सुनने में आया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट हैज बीन हर्ड। ऐसा सुनने में आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट इज बीइंग हर्ड। ऐसा सुनने में आया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट हैड बीन हर्ड। ऐसा सुनने में आ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट वॉज बीइंग हर्ड। ऐसा रोज सुनने में आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट इज हर्ड एवरी डे। ऐसा रोज सुनने में आता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी इट यूज्ड टू बी हर्ड एवरी डे। कभी न कभी ऐसा सुनने में आया होगा, यह संभावना का वाक्य है, तो इसकी इंग्लिश होगी समडे और द अदर इट मस्ट हैव बीन हर्ड। कभी न कभी ऐसा सुनने में आएगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इंग्लिश होगी समडे और द अदर इट विल बी हर्ड। अब देखो एक्टिव सेंटेंसेस जैसे हमें ऐसा सुनने में आया है, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश जैसे हमें ऐसा सुनने में आया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी वी हैव हर्ड दिस। मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी आई एम हियरिंग दिस। मुझे ऐसा सुनने में आया था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी आई हैड हर्ड दिस। हमें ऐसा सुनने में आ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इंग्लिश होगी वी वर हियरिंग दिस। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे ऐसा सुनने में आया है कि तुम जॉब छोड़ने वाले हो, ऐसा सुनने में आया है कि वो दारू पीता है। इन सब वाक्य में ऐसा सुनने में आया है वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इट हैज बीन हर्ड फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे ऐसा सुनने में आया है कि तुम जॉब छोड़ने वाले हो। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा सुनने में आया है की इंग्लिश इट हैज बीन हर्ड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे तुम जॉब छोड़ने वाले हो, यह प्रेजेंट टेंस है, की इंग्लिश होगी यू आर गोइंग टू क्विट योर जॉब। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैज बीन हर्ड दैट यू आर गोइंग टू क्विट योर जॉब। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज बहुत बारिश होगी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो YouTube पर वीडियो बना रहा है। इन सब वाक्य में ऐसा सुनने में आ रहा है वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इट इज बीइंग हर्ड फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज बहुत बारिश होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंग्लिश इट इज बीइंग हर्ड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे आज बहुत बारिश होगी, जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस है, की इंग्लिश इट विल रेन हेविली टुडे। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज बीइंग हर्ड दैट इट विल रेन हेविली टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऐसा सुनने में आया था कि 2012 में प्रलय आएगा, ऐसा सुनने में आया था कि मोहन यहां नहीं आएगा। इन सब वाक्य में ऐसा सुनने में आया था वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इट हैड बीन हर्ड फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे ऐसा सुनने में आया था कि 2012 में प्रलय आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा सुनने में आया था की इंग्लिश इट हैड बीन हर्ड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे 2012 में प्रलय आएगा, की इंग्लिश देयर वुड बी अ डिजास्टर इन 2012। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैड बीन हर्ड दैट देयर वुड बी अ डिजास्टर इन 2012। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऐसा सुनने में आ रहा था कि उसकी जॉब लग गई है, ऐसा सुनने में आ रहा था कि मोहन घर खरीदने वाला है। इन सब वाक्य में ऐसा सुनने में आ रहा था वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इट वॉज बीइंग हर्ड फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे ऐसा सुनने में आ रहा था कि उसकी जॉब लग गई है। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा सुनने में आ रहा था की इंग्लिश इट वॉज बीइंग हर्ड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट।
इसके बाद लिखेंगे उसकी जॉब लग गई है की इंग्लिश ही हैड गॉट अ जॉब। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वॉज बीइंग हर्ड दैट ही हैड गॉट अ जॉब। अब देखते हैं नेक्स्ट। कभी न कभी ऐसा सुनने में आया होगा कि मोहन बीमार पड़ चुका है। कभी न कभी ऐसा सुनने में आएगा कि रोहित एक चोर है। इन सब वाक्य में कभी न कभी वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में समडे और दी अदर फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे कभी न कभी ऐसा सुनने में आया होगा कि मोहन बीमार पड़ चुका है, तो सबसे पहले लिखेंगे कभी न कभी की इंग्लिश समडे और दी अदर। इसके बाद लिखेंगे ऐसा सुनने में आया होगा की इंग्लिश इट मस्ट हैव बीन हर्ड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे मोहन बीमार पड़ चुका है की इंग्लिश मोहन हैड फॉलन सिक। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी समडे और दी अदर इट मस्ट हैव बीन हर्ड दैट मोहन हैड फॉलन सिक। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे कभी न कभी ऐसा सुनने में आएगा कि रोहित एक चोर है, तो सबसे पहले लिखेंगे कभी न कभी की इंग्लिश समडे और दी अदर। इसके बाद लिखेंगे ऐसा सुनने में आएगा की इंग्लिश इट विल बी हर्ड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे रोहित एक चोर है की इंग्लिश रोहित इज अ थीफ। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी समडे और दी अदर इट विल बी हर्ड दैट रोहित इज अ थीफ। अब देखते हैं नेक्स्ट। रोज ऐसा सुनने में आता है कि राम बीमार है। पहले रोज ऐसा सुनने में आता था कि यहां भूत है। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे रोज ऐसा सुनने में आता है कि राम बीमार है, तो सबसे पहले लिखेंगे रोज ऐसा सुनने में आता है कि इंग्लिश एवरीडे इट इज हर्ड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे राम बीमार है की इंग्लिश राम इज सिक। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एवरीडे इट इज हर्ड दैट राम इज सिक। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे पहले रोज ऐसा सुनने में आता था कि यहां भूत है, तो सबसे पहले लिखेंगे पहले रोज ऐसा सुनने में आता था की इंग्लिश अर्लियर इट यूज्ड टू बी हर्ड एवरी डे। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे यहां भूत है की इंग्लिश देयर इज अ गोस्ट हियर। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी अर्लियर इट यूज्ड टू बी हर्ड एवरी डे दैट देयर इज अ गोस्ट हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। हमें ऐसा सुनने में आया है कि तुम घर बेच चुके हो। मुझे ऐसा सुनने में आया था कि तुम दारू पीने लग गए हो। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे हमें ऐसा सुनने में आया है कि तुम घर बेच चुके हो, तो सबसे पहले लिखेंगे हमें ऐसा सुनने में आया है की इंग्लिश वी हैव हर्ड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे तुम घर बेच चुके हो की इंग्लिश यू हैव सोल्ड योर हाउस। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी हैव हर्ड दैट यू हैव सोल्ड योर हाउस। मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि राम कार खरीदने वाला है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई एम हियरिंग दैट राम इज गोइंग टू बाय अ कार। मुझे ऐसा सुनने में आया था कि तुम दारू पीने लग गए हो, तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे ऐसा सुनने में आया था की इंग्लिश आई हैड हर्ड। इसके बाद लिखेंगे की के लिए दैट। इसके बाद लिखेंगे तुम दारू पीने लग गए हो की इंग्लिश यू हैड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैड हर्ड दैट यू हैड स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे हमें ऐसा सुनने में आ रहा था कि मोहन घर छोड़ चुका है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी वर हियरिंग दैट मोहन हैड लेफ्ट द हाउस। इस प्रकार हम और भी ऐसे कई वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है। ऐसा सुनने में आ रहा है अब पूनम शादी नहीं करेगी। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। जीरो से इंग्लिश सीखिए के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद जीरो से इंग्लिश सीखिए का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।